छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूँ हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहाँ फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्त खोर मौलाना कह रहे हो और ख़ुद की हालत मालूम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज के मुसलमानों के अंदर एक चीज़ देखी जाती है, ख़ासकर आज के दौर के अंदर। आज से कई साल पहले के मुसलमान जो है खुल के जिया करते थे, कहीं जाते थे बेधड़क हो जाया करते थे। लेकिन आज इतना तासुब वाला दौर आ गया है, इतना कौम परस्ती वाला दौर आ गया है कि लोग दूसरे के मोहल्ले में जाने डरते हैं। दिलों में एक डर सा बैठ गया है। इसी को लेकर हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही धमाकेदार बयान दिया है। हैदराबाद के अंदर जलसा हुआ, उस जलसे के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान दिया कि मुसलमानों खुल के जियो, डरने की बात नहीं है। इसी को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये बयान हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप इस बयान को ज़रूर सुनें और लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोगों के अंदर ये डर ख़त्म हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का यह बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह बात करेंगे। वीडियो क्लिप आप जिसे गाली देना है वो मुझे दे दे, जिसे गाली देना है वो मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे ख़ानदान को दे दे। लेकिन कभी खबरदार हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हमारा मामूल यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आज मीलाद मनाने के लिए आप आए हैं, इतना तुम्हारे सीनों में ईमान भर जाना चाहिए कि हमारी असल ज़िंदगी हुजूर के लिए, हमारी ज़िंदगी किसके लिए है? हुजूर के लिए है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। और आज कितनी खुशबख्ती है, कितनी खुशनसीबी की बात है कि उस सरवरे कायनात अल्लाह का महबूब दुनिया में आया है, तो उनकी आमद की खुशियां मनाना भी तुम्हारे नसीबे में आया है। अरे गैरे नत्थु खेरे की हैसियत भी नहीं मेरे आका की मिलाद मनाने की। ये सुन्नियों की किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इस्लामी महीने लोगों को ज़्यादा याद नहीं रहते। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारी चीज़ें तो याद रह जाती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस्लामी महीने अक्सर को याद नहीं रहते। एक महीने की बात मैं करता हूँ। अजनबी आदमी भी सुन्नियों के मोहल्ले में चला जाए, पता चल जाएगा कि रबीउल अव्वल चल रहा है। और मोहल्लों पे नहीं, अगर चेहरे भी देख ले तो पता चल जाए। क्यों? इस माह मुबारका को हमारे नबी पाक से निस्बत है। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, सुन्नियों के यहाँ खुशहालियाँ बढ़ जाती हैं और खुशियों में झूमते हैं, हर जगह से जुलूस निकलते हैं और हुजूर की तारीफ कसीदे हर जगह चलते रहते हैं। इसी को शायर ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इको बंद कर दो। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार, बाज़ तो ये कहते हैं कि मीलाद के लिए दलील कहाँ है, इसका सबूत कहाँ है, आप मीलाद मनाते रहते हैं। इन कमबख्तों को पता क्या है, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह करीम ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया है और मीलाद होता ही है हुजूर के जिक्र के लिए। और सुनो, बाज़ लोगों की नाक और भौएं सुकड़ जाती हैं मीलाद का महीना आते ही। कुछ के तो पेट में दर्द जोर से शुरू होता है। जब तक रबीउल अव्वल का महीना जाता नहीं, कुड़न ज़्यादा होने लगती है। लेकिन
सुन्नियों का हर बच्चा पुकार पुकार कर कहता है आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। हुजूर की विलादत के दिन पूरी कायनात की किस्मत बदल गई है। उन कमबख्तों से मैं कहता हूं हुजूर की मीलाद मनाने के लिए दलीलें मांगते हो और तुम्हारा चोर बेटा पैदा होता है तो हर साल बर्थडे मनाते हो। तुम्हारा बेटा जब बड़ा होने लगता है हर साल केक काटते रहते हो, पता नहीं बड़ा होकर डाकू बनेगा कि चोर बनेगा, पता नहीं है, लेकिन हर साल धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। और जो रब्बुल आलमीन का सबसे प्यारा महबूब दुनिया में आया है, आमिना का लाल, हम सबों की गर्दनों का मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तो मेरे अजीजों पूरी कायनात खुशियों में थी। तुम्हारे हिस्से में खुशियां नहीं आई हैं तो तुम्हें अपनी नस्ल का पता पूछना चाहिए। वजह क्या है? किसी साहब ने एक शोशा छोड़ा कि हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में तो मक्का में खुशियां मनाई नहीं गई थी, ये आज के बरेलवियों ने शुरू कर दिया। लोगों ने ये बताना शुरू किया हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में उस वक्त तो मीलाद नहीं मनाई गई थी, ये आज से शुरू हो गया है। मैं उनसे कहता हूं मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तब ईमान वाले नहीं, काफिर ही काफिर थे। साहब कौन थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय आपके दादा और आपकी वालदा के। लेकिन खुशियां मनाना ईमान वालों का हिस्सा है, काफिरों का नहीं। हुजूर जब 53 साल की उम्र के बाद हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो आपको पता है सुन्नियों, हुजूर मदीना तैयबा में यूं ही दाखिल नहीं हुए। मदीना तैयबा में जब हुजूर तशरीफ ला रहे थे, घर घर से बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, मर्द सब रास्तों पर खड़े हो गए थे और हुजूर का वालिहाना इस्तकबाल किया था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये मदीने की छोटी बच्चियां दफ बजा करके इस्तकबाल कर रही थी मेरे नबी पाक का। मैं ये कहता हूँ मदीने वालों की किस्मत में तो था हुजूर की आमद की खुशियां मनाना। वो क्या कह रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, जिसका मतलब समझो है नौजवानों, मदीने की बच्चियां कह रही थी सनियतुल वदा की घाटी से हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ गया है। ये कह कह करके बच्चे खुशियां मना रहे थे। मैं ये कहता हूं आज जिन लोगों को दलील, सबूत, फलां ढिकां ये सब चीजें मीलाद में याद आती हैं, उनसे मैं कहता हूं मक्का के कुफ्फार की किस्मत तुम्हें मुबारक, मदीने के आशिकों की किस्मत हमें मुबारक। हम मदीने वालों की इक्तिदा कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, आज तो छठी शरीफ है, मीलाद शरीफ का महीना है, छठी शरीफ है। ये आज एक जलसा हो जाने के बाद क्या हुजूर की मीलाद खत्म हो जाएगी? सुन्नियों, बल्कि पुकार कर कहना हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तवज्जो, मीलाद की महफिल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा। अब सुनो, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से सुनने के लिए आए और बहुत सालों से सुनते भी हैं, लेकिन आज कुछ और कान भी खड़े हैं सुनने के लिए, मैं उनको भी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है बार बार मेरी तकरीर सुनो, एक दिन दिल खुल जाएगा, हुजूर के खादिमों में शामिल हो ही जाओगे, हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम वही बात करते हैं
जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मेरे रब ने कुरान में फरमाया। बाकी हमारी इमेज लोगों में ऐसी बना कर रखा है कुछ लोगों ने कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये एग्रेसिव बातें करते हैं। मेरे अजीज़ों, किसी टूटे हुए रस्सी को दोबारा जोड़ देने का नाम भड़काऊ है तो मैं रोज भड़काऊंगा। हमने हुजूर के गुलामों को हुजूर से जोड़ने का काम किया है, और जो कौम, जो नौजवान मेरे नबी की अमानत है, मैं अपने नबी के अखलाक इनको नहीं सिखाऊंगा तो क्या पाखंडियों की बातें बताऊंगा? मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सिर्फ इसलिए करता हूं मेरे अजीजों, क्योंकि हमें पता है मेरे रब का वादा है कि मोहम्मद से वफातून है। कुरान की आयत की तर्जुमानी है ये। कुरान पाक में अल्लाह ने जो फरमाया है उसका तर्जुमा बामुहावरा या अशार में अगर सुनना हो तो ये कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, बेशक बेशक लौहो कलम तेरे हैं। ऐ सुन्नियों, बात सिर्फ इतनी है कि आज इसकी उसकी बात ना करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। आपको पता है दुनिया में अगर इज्जत पाना है तो हुजूर की बात करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात वो भी ढके छुपे अंदाज में नहीं, खुलकर बात करो, खुलकर बात करो। यहां इतना बड़ा मजमा है और मुझे पता है डरपोक लोगों का मजमा नहीं है। मैं हकीकत कह रहा हूं, किसी को डर है तो रात के 12 के बाद बैठेगा नहीं, बिस्तर पर होगा, इसलिए कि वो ये नेताओं का मजमा नहीं है जो 100-200 रुपये लेकर के इलेक्शन कैंपेनिंग में आया हुआ है। ये हुजूर के आशिकों का हुजूम है। ये नोटों के लिए नहीं, अपनी गर्दनों का नजराना देने के लिए आए। हुजूर की इज्जत के लिए हम अपनी जान फिदा करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं इस मजमे से करना चाहता हूं। शबाब पर हैं आप, आपके अंदर जज्बात हैं, जोश है, सब है। एक सवाल मैं करता हूं, अगर दुनिया तुम्हें हुजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम कहकर पुकारती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती लगती है? इतना जोश तो जाहिर सी बात है होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हुजूर की गुलामी से अगर दुनिया मुझे पुकारती है तो कोई दिक्कत नहीं और ना ही मेरी बेइज्जती, बल्कि मैं इसको अपनी जिंदगी की मेराज समझता हूं। हकीकत है या नहीं? मैं मेरे अजीजों पर्सनल बात बता रहा हूं। दुनिया मुझे मेरे जुब्बे से, मेरे टोपी से, मेरे नाम से, मेरे बाप से, मेरे खानदान से, मेरे ओहदे से, मेरे इल्म से ना पहचाने। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर बुलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे। इस बात पर हमें फख्र है। आपको फख्र है या नहीं? और अगर आपको फख्र है हुजूर की गुलामी पर तो तवज्जो, ये सवाल मैंने बड़ी जिम्मेदारी से किया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी से किया है। अगर दुनिया तुम्हें हुजूर का गुलाम कहती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं, खुशी से आप कहलवाओगे। जब खुशी से कहलवाते हो तो हुजूर के पूरे गुलाम बन जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, हुजूर के पूरे गुलाम। अब ये नहीं है कि चेहरा यहूदियों की तरह, कपड़े ईसाइयों की तरह, अखलाक किसी और कौम की तरह और बात में हुजूर की गुलामी की करूं, नहीं। दुनिया को फख्र के साथ कहो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना भी और मरना भी मुझे पसंद है। जब आपका दिल ये कहता है तो फिर आपके अखलाक में ये मॉडर्निज्म कहां से आ गया? ये फिल्मी डायलॉग तुम्हारी जुबानों पर, गाने पर थिरकना और नाच गाने, ये तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? जब नबी की गुलामी पर तुम्हें फख्र है तो दुनिया को खुल करके बताना चाहिए और चल करके बताना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 2 साल पहले मैं दिल्ली पे था, जब पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे।
शाहीन बाग में भी गया था कुछ उलमा की जमात के साथ। उस वक्त बड़ी सख्तियां चल रही थी। एक साहब आए और कहा, आप ये इतना बड़ा अमामा ये जुब्बा सब पहन के जा रहे हैं, बीच में कई जगह पर नाकाबंदी है, इन्हें से लगा दिया जा रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल सी बात थी, अगर यूं ही कहते तो हम उतार लेते, सादे कपड़ों में चले जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा अरेस्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो शौक है कि जब पकड़ा जाऊं हुजूर के लिबास पे जाऊं। हमें इस बात का कोई गम नहीं है, अब तो पहन कर जाएंगे। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ, चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने आकर हमसे पूछा क्या इस ज़माने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मसलियात और हिकमत में कुछ आप नरमी का कौल कर दें, नरमी की बात कहें। हमने कहा इस ज़माने में और बड़ा वाजिब है, और बड़ा वाजिब है। वजह यह है कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है। और मैं अक्सर यह आपके चिरागां के लिए ही गुल किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ा निगरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अब मैं ही खड़ा हो गया, जितने खड़े हैं खड़े रहने, उनको देखना है इसलिए हम खड़े हो गए, इसलिए कि कुर्सी बहुत देर तक अच्छी भी नहीं है। तवज्जो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। ऐ सुन्नियों, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार हुजूर के कदमों से वाबस्ता है। आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से है। अगर हुजूर का नाम निकल गया हमारी ज़िंदगी से तो हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारा कोई अपना वजूद नहीं। आपको पता है, तुम जितने सेकुलर बनना चाहो, जितने आम आदमी बनकर के जीना चाहो, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें नबी के नाम से ही पहचानती है, हुजूर के नाम से पहचानती है। इसलिए मैं आपसे पहले ही सवाल किया कि अगर दुनिया हुजूर के रिश्ते से तुम्हें पहचानती है तो कोई दिक्कत है? तो जब दिक्कत नहीं है तो हमें खुलकर हुजूर की गुलामी पर आना चाहिए। आज का दौर है जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा ज़माना जब आ जाए कि लोगों में फितना व फसाद बरपा हो, उस ज़माने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही दौर है, ये वही दौर है। आज तुम अगर अपने नबी के अखलाक को जिंदा नहीं करोगे तो दुनिया से क्या उम्मीदें रखोगे, दुनिया से क्या तवक्को है। आज मुझे कुछ थोड़ी बात अपने घर की करने दीजिए, फिर मैं बात दूसरों की खबर बाद में लेते हैं, लेकिन पहले अपने घर के अंदर जो मौजूद है हालात, कहीं ऐसा तो नहीं है नौजवानों हमने खुद अपने हाथों से गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है
हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते, नबी पाक की मोहब्बत में मरने की बात करते, लेकिन अपने घर में इस्लाम पसंद नहीं करते। अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी माँ बहनों पर इस्लाम पसंद नहीं करते, उनको बेपर्दा बाहर घुमाते हैं। उस वक्त इस्लाम जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं? हमें इब्तिदा अपने घर से करनी चाहिए। अगर इस्लाम से प्यार है तो मेरे बेटे पर भी इस्लाम को देखना चाहिए, मेरी बेटी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरी बीवी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरे घर के माहौल में इस्लाम नजर आए। सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात आए, लेकिन जब सुबह घर में उजाला होता है तो धूम धड़ाके से गाने जो बजते हैं, वो कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम है? इन तमाम चीजों पर जब हम खुद तब्दीली नहीं लाएंगे तो कुत्ते तुम्हें छेड़ते रह जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, एक मुहावरा था पुराने जमाने में, कहा जाता था, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है हंस की तरह चलने की कोशिश करता रहा, हंस जो अंधा बगोला जिसको कहते हैं, सफेद बगोला, उसकी तरह चलने की कोशिश करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया। और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहाँ कीड़े बहुत ज्यादा होते हैं, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। 2 दिन कबल की बात है, मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे। हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा, साहब मैं कहता हूँ, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है, गोश्तखोर मौलाना, गोश्तखोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और ना ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूँ, हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहाँ फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्तखोर मौलाना कह रहे हो और ख़ुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है और गोबर खाने वाला सूअर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है। मैं उन बातों में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सुनियो, एक बात कि दुनिया 1000 ताने दे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने नबी के अखलाक को खुल कर कहना है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारा ये ईमान है या हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, बेशक हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जियो। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना सुभान है। अल्लाह। ताना देता है तो देकर मर जाएगा,
हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो मरो, इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहाँ भी जलना वहाँ भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहाँ भी खुशियाँ है वहाँ भी खुशियाँ। हम यहाँ पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं, आप भी हैं, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं, हम बड़ी कमजोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमजोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर हम पर ही डिबेट। अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं, हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूं, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूं, हम कमजोर हैं, वो कहते हैं नहीं कमजोर नहीं तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कितना शानदार और ज़बरदस्त बयान है। तमाम मुसलमानों को ज़रूर सुनना चाहिए। जो लोग रौब की वजह से डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आप इस क्लिप को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए बयान, नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।